आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की साइंस में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5। बायोलॉजी में मतलब बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो फर्स्ट स्टेप हम समझेंगे कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। सेल की डिफिनेशन, फर्स्ट स्टेप सेल की डिफिनेशन समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। मतलब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, उनकी बॉडी सेल से बनी होती है और सेल से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू से बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। छोटे लोअर एनिमल्स से लेकर के हायर एनिमल्स तक जो प्लांट्स हैं, अदर ह्यूमन बीइंग हैं, ये सब सेल से बने होते हैं। और ये एक्चुअली सेल को हम क्यों कहते हैं कि मतलब हम सेल से बने हैं, तो इसमें जो हमारी बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। तो सेल की डिफिनेशन क्या होती है, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो इकाई है उसको हम सेल कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स सेल के बने हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम ये समझेंगे कि सेल किससे बना हुआ है। तो आपको पता है कि जो सेल है वो सेल में किसी टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म होंगे। तो हमें ये सोचना है कि सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसमें एटम मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऑक्सीजन, कार्बन। तो मीन्स एटम्स। मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O, CO2, O2, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। बायोमॉलिक्यूल्स में आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और नेक्स्ट उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। यानी डीएनए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस बन करके रेडी हुआ, उसके बाद में साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म के बाद सेल का फॉर्मेशन होता है और सेल के बाद द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन्स एंड ऑर्गन से बॉडी। ऑर्गन सिस्टम मीन्स बॉडी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। बॉडी सिस्टम से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए टिश्यू से ऑर्गन्स। हमारे हैंड क्या है, ऑर्गन्स है। लंग्स ऑर्गन्स है। स्टमक ऑर्गन्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी ऑर्गन्स है। बोन्स ऑर्गन्स है। तो कंप्लीट ये जो हमारे बॉडी में जितने भी मशीन है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब मिल करके बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमें पता है कि सबसे पहले सेल ही इन्वॉल्व होती है हमारे बॉडी के फॉर्मेशन के लिए। अब हम देखेंगे कि सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, देयरफॉर इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब हम देखेंगे कि सबसे पहले सेल की अगर स्टडी हम कर रहे हैं तो उसमें सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है, किसने बताया कि ये सेल है। तो यहाँ पर देखिए डिस्कवर सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन ए कार्क स्लाइस विथ द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप।
उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से कार्प की स्लाइस, कार्प जो ट्री है, ट्री का जो बार्क है, कार्प है, उस कार्प की एक स्लाइस को उन्होंने उससे ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जो सेल है, सेल की जो स्ट्रक्चर है वो पॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने उसको सेला कहा। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके उन्होंने सेल कहा। तो सेल, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 जो कि उन्होंने सेल के न्यूक्लियस में, सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि सेल के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। सेल थ्योरी में अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें टू बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जो सेल हैं, यानी सभी जो ऑल प्लांट एंड एनिमल्स हैं ये सेल के बने होते हैं और उसके बाद में ये सेल के बने हुए हैं, इसलिए इसको लाइफ की बेसिक यूनिट कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ की बेसिक यूनिट सेल, उन्होंने सेल बताया कि ये लाइफ की बेसिक यूनिट है। द सेल थ्योरी was further expanded by Virchow 1855 by suggested that all cells arise from pre-existing cells। एक साइंटिस्ट है विर्को, इन्होंने 1855 में उन्होंने एक सजेशन दिया कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये इनकी ओरिजिन होती है और जो पहले के सेल हैं उस सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं। तो लास्ट में हम आपको समझने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट हेडिंग हमने मेंशन किया, ऐड किया बोर्ड में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म के टाइप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स those organism is made up of single cells and those organism is made up of one or more cells। जब एक ऑर्गेनिज्म एक सेल्स के बने होते हैं, ओनली वन सेल के बने होते हैं, तो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवन अगर हमारी बॉडी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एलिफेंट की बॉडी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल्स है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी हायर प्लांट्स हैं और हायर एनिमल्स हैं जिसमें जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, वन और मोर सेल से इनका फॉर्मेशन होता है, उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल के कितने टाइप होती हैं और उसके बाद में सेल के कितने टाइप होते हैं, जिससे हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स।